आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर इन स्टेजेस। हम ज़्यादातर रिएक्शंस को देखें तो वो डिफरेंट स्टेप्स में हो रहे होते हैं रिएक्शंस। एंड सम ऑफ द स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन अ रिएक्शन विल नॉट गिव अस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, उन स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को सिंपली ऐड करने से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड से हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल टू इस्टेब्लिश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, रिएक्टेंट सी है। तो इनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 1 1। इनके सिंपली कोफिशिएंट को ऐड करने से हमारे पास कोफिशिएंट ऐड करें तो हमारे पास 3 आता है। तो समटाइम ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो भी सकता है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं भी हो सकता है। इसलिए डिफरेंट मेथड्स हैं ऑर्डर को डिटरमिन करने के। उन सारे मेथड्स में क्या किया जाता है, हर एक रिएक्टेंट के लिहाज से ऑर्डर डिटरमिन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए के लिहाज से ऑर्डर क्या है, रिएक्टेंट बी के लिहाज से ऑर्डर क्या है और रिएक्टेंट सी के लिहाज से ऑर्डर क्या है। सपोज़ कि एक्सपेरिमेंटली जो है वो हमें डिटरमिन हुआ कि रिएक्टेंट ए के लिहाज से ऑर्डर आ रहा है 1, रिएक्टेंट बी के लिहाज से ऑर्डर आ रहा है 1, जबकि रिएक्टेंट सी के लिहाज से ऑर्डर आ रहा है 0। सो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा 2। सो इट इज़ एसेंशियल टू इस्टेब्लिश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट के। हर एक रिएक्टेंट के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये हमने डिटरमिन करना होता है। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी सम ऑफ दीज ऑर्डर। ये जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, इनके लिहाज से जो ऑर्डर आ रहा है तो इसको सम करेंगे तो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो सम के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। ओके, इस मेथड में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ कलेक्टेड बाय एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट वेरियस टाइम इंटरवल्स। कि रिएक्शन मिक्सचर्स को टाइम बाय टाइम जो है उसको एनालाइज किया जाता है कि उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट कितना रह गया है या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसमें डिटरमिन की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी 5 मिनट्स के बाद हम एक सैम्पल लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, उसमें हम किसी भी एनालिटिकल मेथड से या तो किसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट्स के बाद, फिर 15 मिनट्स के बाद। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को जो है वो जो हमने पीछे इक्वेशंस पढ़ी हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उन रिएक्शंस की जो इंटीग्रेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में हम वो डेटा फिट कर देते हैं। उन इक्वेशंस में क्या है, टाइम होता है और इनिशियल कंसंट्रेशन होती है एंड आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन रह जाती है वो होती है। तो हम हर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स के बाद जो डेटा आया उसको सारी इक्वेशन में पुट कर दिया, 10 मिनट्स के बाद जो डेटा आया उसको सारी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम एनालिसिस करते हैं कि जिस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होती है, 10 मिनट के बाद भी वही वैल्यू है, 15 मिनट के बाद भी वही वैल्यू के की आ रही होती है, 20 मिनट के बाद भी के की वही वैल्यू आ रही होती है। तो जिस इक्वेशन में के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होती है वो इक्वेशन जिस भी ऑर्डर की है तो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर भी वही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हम जितनी दफ़ा भी अपनी वैल्यू पुट करते हैं के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये मेथड क्या नाम है इस मेथड का, डायरेक्ट मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। सेकेंड जो मेथड हम पढ़ेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस मेथड का नाम है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या करते हैं हम, हाफ लाइफ मेथड में
we check the dependence of half life of a reaction on the initial concentration कि initial concentration किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है हाफ लाइफ की डिपेंडेंस इनिशियल कंसंट्रेशन पर चेक की जाती है। और हम पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ जो है वो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो यानी वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही होती है हाफ लाइफ टाइम। अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की फ़र्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा होता है। और अगर वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों केसेस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एन, तो हाफ लाइफ वाली इक्वेशन को हम जनरली लिख सकते हैं हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर n माइनस वन, जबकि n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 1 माइनस वन ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो 2 माइनस वन ए की पावर 1 हो जाएगी। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ टाइम। सो n इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम ले रहे हैं दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्शन के लिए, पहली इनिशियल कंसंट्रेशन है A1 जिसके लिए हाफ लाइफ टाइम है T1 1/2। दूसरी इनिशियल कंसंट्रेशन हम डिफरेंट ले रहे हैं A2 और जिसके लिए हाफ लाइफ टाइम होगा T2 1/2। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन के लिए हम अबव रिलेशनशिप लिख सकते हैं। फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन 1/A1 n माइनस वन। सेकेंड रिएक्शन के लिए सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए T2 1/2 1/A2 की पावर n माइनस वन। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के साथ हम डिवाइड करेंगे। T1 1/2 divided by T2 1/2 is equal to A2 by A1 raised to the power n माइनस वन। क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है इसलिए A2 ऊपर आ जाएगा और A1 जो है वो नीचे चला जाएगा और दोनों की सेम पावर है A माइनस वन, दोनों की सेम पावर है n माइनस वन। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर, लॉग ये जो पावर है ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ T1 1/2 T2 सेकेंड टाइम का हाफ इज इक्वल टू n माइनस वन लॉग ऑफ A2 बाय A1 आ जाएगी। अब पावर जो है हमारे पास आ गई स्टार्ट में और अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो टर्म है n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस वन वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ T1 हाफ लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय T2 हाफ लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ A2 बाय A1। तो ये टर्म यहाँ पे आके डिवाइड हो गई है। n माइनस वन को इस साइड पे लेके जाएं, सो माइनस वन को दूसरी साइड पे हम लेके जब जाएंगे तो ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ
T1 1/2 divided by T2 1/2 log of A2 by A1 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये मेथड है हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड मेथड जो हम पढ़ेंगे फॉर डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ ग्राफिक मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है वो एक यूज़फुल मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करने के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, सूटेबल फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं एंड इट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जो है वो लीनियर आता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द फंक्शंस ऑफ कंसंट्रेशन। ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कंसंट्रेशन फंक्शन के नेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, और ग्राफ की स्लोप से किस चीज़ की वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है की वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जा सकती है ग्राफ के स्लोप से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है, ये नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। सो कंसंट्रेशन को हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन a माइनस एक्स इज एक्चुअली कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू के टी प्लस जी, एंड जी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी को वाई एक्सिस पर लें, टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पर, और ये हमारे पास के जो है वो स्लोप होगा m, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z जो है वो इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। टाइम एक्स एक्सिस पर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c जो है वो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, स्लोप जो है वो k के इक्वल होगा, और इंटरसेप्ट जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z के इक्वल होगा। तो अगर हम इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं और वो ग्राफ इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है, तो इट्स मीन दैट रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन के इस फंक्शन को अगर हम टाइम के साथ अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो हमारे पास इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उस तरह का ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करें, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम t, और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। तो हमारे पास अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जिसकी इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो है, तो ये हमारे पास इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमारा डेटा जो है वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस यहाँ पे स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगा, k डिवाइडेड बाय 2.303, यानी स्लोप से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन का फंक्शन हम इस तरह से लेते हैं x एक्सिस पर, y एक्सिस पर। हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो है हमारे पास 1/a माइनस एक्स is equal to kt plus z। a माइनस एक्स इज कंसंट्रेशन एट टाइम t, सो हम 1 डिवाइडेड बाय c इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू kt प्लस z। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। 1/c को y एक्सिस पर, टाइम को अगर हम लें x एक्सिस पर, तो स्लोप होगा k के इक्वल, z कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा। टाइम x एक्सिस पर 1/c को लें y एक्सिस पर, तो हमारे पास अगर इस तरह इंटरसेप्ट के साथ ये अगर हमारा डेटा जो है वो डेटा को इस इक्वेशन में पुट करें और इस इक्वेशन के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो इसका मतलब है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब है हमारा डेटा जो है वो फॉलो कर रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। हमारा जो रिएक्शन है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो स्लोप होगा वो k के इक्वल होगा, और इंटरसेप्ट जो है वो z के इक्वल होगा। या दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड में है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सेकंड ऑर्डर
रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ में 1/a-x को y एक्सिस पर लें, टाइम को x एक्सिस पर लें, तो ये हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप जो है वो इक्वल होगी k के, एंड इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल होगा 1/a के। तो अगर हमारा डेटा जो है वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से और ये ग्राफ ड्रॉ करने से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, इट्स मीन के हमारा रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इस तरह ग्राफिकल मेथड से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, ये हमारे पास एक और मेथड है, बल्कि लास्ट मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस मेथड का नाम है ऑस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड। अच्छा, ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड में क्या किया जाता है, एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सब रिएक्टेंट को जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। ऑल द रिएक्टेंट एक्सेप्ट वन आर टेकन इन एक्सेस। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए है, उसको हम एक्सेस में नहीं ले रहे, बाकी सारे रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले रहे हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बाकी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सो हम ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करते हैं। सो दिस गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बाकी सारे एक्सेस अमाउंट में होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बाकी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ऑर्डर जो डिटरमिन किया जाता है वो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर अदर रिएक्टेंट्स। अब दूसरी दफ़ा किया जाता है, रिएक्टेंट बी को जो है वो छोड़ के बाकी सारे रिएक्टेंट्स को एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जाता है, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। इसी तरह तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अगर तीसरा रिएक्टेंट भी है तो तीसरे रिएक्टेंट को जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है, बाकी सारे रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जाता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सी। तो इस तरह फाइनली जो है वो तमाम रिएक्शंस के ऑर्डर्स को ऐड कर लिया जाता है और वो ओवरऑल ऑर्डर जो है उसे डिटरमिन कर लिया जाता है।